अग्निपथ योजना लाई गई सरकार द्वारा और हम सब लोग चुप बैठे हैं। क्यों नहीं हम इस बात का विरोध करते हैं, खुल के क्यों नहीं विरोध करते हैं कि ये अग्निपथ जो स्कीम लाई गई है, ये न केवल इस देश के नौजवानों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए, इस देश की जवानी को नींबू की तरह निचोड़ कर बर्बाद करने के लिए मीडिया डर नहीं रहा। मीडिया अब पूरी तरह से जो सरकार के यार हैं उद्योगपति, उन लोगों ने मीडिया खरीद लिया, सारा मीडिया अब उनके हाथ में है। तो एम्प्लॉय डर के क्या देश के साथ में गद्दारी करेगा? मतलब मैं अगर डरूं तो मैं डर के देश के साथ में गद्दारी करूंगा? वही सुधीर चौधरी जिसने इस देश में गद्दारी करने में जिस तरह से इसने मतलब झूठी खबरें फैलाई हैं और जिस तरह से सरकार की चापलूसी करके मीडिया का नाम बदनाम किया, वो सुधीर चौधरी अब बड़ा ईमानदार हो गया? नहीं, वो नहीं है। मीडिया जो है पूरी तरह से उद्योगपतियों के कब्जे में आ गया और उद्योगपति अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं और क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है, पूरा मुनाफा मिल रहा है, पैसा बन रहा है उनका, इसलिए वो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। पर मैं तो उन एम्प्लॉइज से कहना चाहता हूं, जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने छोड़ दिया, जब अभिसार शर्मा जी ने छोड़ दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, तो बाकी और लोग जो क्यों चापलूसी कर रहे हैं, क्यों देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए? एक देसी कहावत है, बिल्कुल देसी कहावत है, हर कोई कहता है यार पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है। कहीं भी अगर अब जाओ, बेचारा घूम रहा है, कुछ भी हो रहा, कहीं ना भी इस दरवाजे पर मांग, इस दरवाजे पर मांग, यहां चाट वहां चाट, वो भी पाल लेता है, कुत्ता भी पाल लेता। तुम तो इंसान हो। क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जेल गए? अभिसार शर्मा जी जेल गए? कितने लोग हैं? क्या आरफा खानम शेरवानी ये जेल गई? मैं मानता हूं कि जुबैर जैसे लोग जो हैं उनको जेल में भेजा गया, ये कोई वो नहीं, लेकिन क्या इस डर से हम सब लोगों को घर में बैठ जाना चाहिए? क्या सरकार हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी? सरकार हमें जेल में डालेगी? सरकार हमें गोली मार देगी? इस डर से हम लोगों को चुप बैठ जाना चाहिए? क्या यह देश के साथ में देशद्रोह नहीं होगा? अगर इसी तरह से चुप बैठ के होते तो राष्ट्रीय आंदोलन के कितने नेता, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे उधम सिंह हो, चाहे जो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे जितने भी ये लोग हों, अगर ये सब घर में बैठ के होते तो क्या भारत आज आजाद होता? अगर डर लगता है और ये जिंदगी जो है इसी को जीने आप जो बड़ी बहादुरी समझते हो तो करते रहो गुलामी, जो को करना है। और गुलामी क्या, मैं तो देशद्रोह कहूंगा, करते रहो देश के साथ में द्रोह। नहीं, मैं ये मानता हूं जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जनता कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रही निकलने की, लेकिन जिस तरह से धीरे 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 आग धधक रही है अंदर ही अंदर, वो विस्फोट जरूर होगा। वो आग जो है ना, लोगों के बीच में जो अंदर जो उनके आग है, वो एक दिन उन्हें सड़क पर खींचकर जरूर लाएगी। ये बात मैं मानता हूं कि जिस दिन कोई बढ़िया सी लीडरशिप सड़क पे दिखी, लोगों को दिखी, लोग उसके साथ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, लोग हर किसी को मालूम है यार, जिसका आपने रोजगार छीन लिया, जिसके बच्चों की शिक्षा छीन लिया आपने, जिसके तन से कपड़े छीन लिए, सर से छत छीन लिया आपने, जिससे अस्पताल डॉक्टर छीन लिया आपने, दवाई छीन लिया आपने, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया आपने, पेट पर भी लात मार रहे हो और पीठ पर भी लात मार रहे हो, झूठे मुकदमे बना रहे हो और जेल में डाल रहे हो, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? मैं मानता हूं जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो, उस मीडिया की जिम्मेदारी है, उस मीडिया को देखने वाले बहुत लोग हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है, उसका क्षेत्र जो बड़ा व्यापक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्षेत्र ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई देखता नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसी मीडिया ने खूब बुराई करी जो सीएनआरसी का आंदोलन था, दिखाया भी नहीं, लेकिन सीएनआरसी का आंदोलन पूरी दुनिया में चला गया, फैल गया, सरकार की टांगें कांपने लगी। और अगर कोरोना के नाम पे नहीं हटाया जाता तो वो आंदोलन किसी हालत में बंद होने वाला नहीं था। आप भी उसके बड़े साक्षी रहे हैं, आपने खूब न्यूज़ दिखाई हैं, हम लोग लगातार उस आंदोलन में। ठीक इसी तरह से आप फिर वहां आ जाइए कि किसान आंदोलन पर जो आप लोगों ने कवरेज की, उस गोदी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, पर आपने दिखाया, पूरी दुनिया में फैल गया। सरकार को मालूम था कि किस तरह से कितनी भी कोशिश कर ले सरकार, लेकिन हर बात किसान आंदोलन की लोगों तक पहुंच रही थी। कहां से इकट्ठे हो रहे थे लाखों लोग, जो किसानों की पंचायतें हुई, बस 200-250 से ज्यादा पंचायतें पूरे देश में हुई, कहां से आते थे लोग? कह दिया भाई यहां पंचायत होगी, लोग अपने आप ही वहां आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? खबर तो पहुंच ही रही थी ना। ऐसी बात नहीं है।
आप देखो, हम तो बहुत सीधा से जानते हैं कि आज तो सोशल मीडिया का इतना ज़बरदस्त ज़माना है, इतना ज़बरदस्त जो मतलब फैलाव है, इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें होती हैं। वो ज़माना देखिए जब राष्ट्रीय आंदोलन चला तो तब तो कुछ भी नहीं था। बड़ी डर की बात है, और ये भी भारत में पहली बार ही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी खुलकर खुलेआम गाली दी जा रही है, इतना अपमानित किया जा रहा है, यह भी पहली बार, और उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जो इस देश में धर्म के आधार पर घृणा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जो चाहते हैं कि यहां पर केवल उन्हीं का राज हो, बाकी सारे लोग उनके गुलाम हो, उन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है, और सरकार चुप है। मतलब इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतना अपमान, इतनी गालियां, सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, किसी भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला कि अदालत का ऐसा अपमान किसी हालत में जो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी ने नहीं बोला। तो वाकई में ये गंभीर परिस्थिति है। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराता हूं, इनसे डरते रहोगे तो कब तक? क्या ये डर आपको हमेशा के लिए बचा लेगा? नहीं, ये डर ही एक दिन आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी की तबाही का बहुत बड़ा कारण बनेगा। अगर आने वाली अपनी पीढ़ी को बचाना है, उसके भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो टक्कर लेनी होगी इन्हीं से, संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, मरना होगा। इससे कभी किसी को जो है किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। बिना इसके, बिना कुर्बानी दिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया तो आज हम ये स्थिति झेल पा रहे हैं, यहां तक संघर्ष कर पा रहे हैं, यहां तक जिंदा हैं मान सम्मान के साथ। लेकिन अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बनेगी, और ये हमारे लिए सबसे बुरी स्थिति होगी। क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को? आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे?